हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन कैसे सॉल्व करें। हमारे आईबीपीएस एएफओ एग्जाम में डाटा इंटरप्रिटेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम इसका वेटेज की बात करें तो हमारा इसका जो वेटेज रहता है वो 15 to 20 मार्क्स का एंड 15 to 20 क्वेश्चंस का रहता है। ठीक है, तो हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की इसमें मैंने ये भी डिस्कस किया था कि किस टाइप की डीआई आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, कितनी डीआई आती है और डीआई ही एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम 15 to 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको ये चीज़ बताई थी। यानी हम कट ऑफ क्लियर करना चाहें तो एक सिंगल टॉपिक के थ्रू कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। हम सिर्फ एक अगर सिंगल टॉपिक प्रिपेयर करें डाटा इंटरप्रिटेशन पर, अगर हम बात करें इसका जो बेस होता है वो परसेंटेज एंड रेशो, तो यानी ये दोनों टॉपिक भी हमें इसके साथ साथ प्रिपेयर करने होंगे, क्योंकि डीआई तभी हम सीख सकते हैं जब हमारा नंबर्स का कॉन्सेप्ट, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट एंड रेशो का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मेन मोटिव हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि हमारे पास किस टाइप की डीआई एग्जाम में आती है। तो सबसे ज़्यादा अगर हमने जो लास्ट 5 ईयर्स में ऑब्जर्व किया था, 5 ईयर्स में आपके पास जो पाई चार्ट है एवरी ईयर आया। ठीक है, और पाई चार्ट सिंगल पाई चार्ट नहीं आया, पाई चार्ट प्लस टेबल ग्राफ का कॉम्बिनेशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ है ये आपका। और आज हम इसी ग्राफ पे बेस्ड एक डीआई डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल हमें डीआई किस तरीके से सॉल्व करनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी, राइट, जिससे हम विद इन टाइम उसे ईजिली सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का मेन मोटिव है कि डीआई कैसे सॉल्व करना चाहिए। हम जैसे सॉल्व करते हैं वो राइट वे नहीं होता, विद इन टाइम नहीं हम उसे सॉल्व कर पाते हैं। तो आज इस डीआई में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और ध्यान से समझना, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें राइट वे में डीआई सॉल्व करना नहीं आता है और मैं आपको इसका राइट और रॉन्ग दोनों बताऊंगी। ठीक है, कि हम एक्चुअल में किस तरीके से डीआई को सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, और एक्चुअल करना कैसे होता है, कैसे हमारा टाइम सेव होता है, कैसे हम एक ही क्वेश्चन को जस्ट हाफ टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, विद इन टाइम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमारा हमने सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ ही पिक किया जो हमारे एग्जाम आईबीपीएस एएफओ में सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज टेबल ग्राफ होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो दो टाइप की डीआई आपके एग्जाम में एवरी ईयर आ रही है। फर्स्ट इज ए पाई चार्ट प्लस टेबल ग्राफ का कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज टेबल ग्राफ। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं टेबल ग्राफ भी लेके आऊंगी और आज हम पाई चार्ट प्लस टेबल ग्राफ का कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट पाई चार्ट किसको शो कर रहा है, पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ फ्लैट्स in 5 apartment. The total number of flats in all apartment is 16,800 and table show the ratio of 2 BHK flats and 3 BHK flat in 5 apartments. देखिए, फर्स्ट हमारे पास क्या है, तो इन 5 अपार्टमेंट्स में, ठीक है, जो टोटल फ्लैट्स हैं वो हमें गिवन है 16,500। और इन 5 अपार्टमेंट्स में जो ये फ्लैट्स हैं, इनमें से कितने फ्लैट्स हैं, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है ना, ठीक है, वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन है। जैसे ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं, तो टोटल का 18%। सेकेंड इज इंपीरियल हाइट्स में कितने हैं आपके पास फ्लैट्स हैं, तो वो भी आपका टोटल का कितना 15% है। तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इन 5 अपार्टमेंट में। सेकेंड, इन 5 अपार्टमेंट्स में हमारे पास 2 टाइप के फ्लैट्स हैं। फर्स्ट इज ए 2 BHK फ्लैट एंड सेकेंड इज ए 3 BHK फ्लैट। ठीक है, जिसका डाटा हमें रेशो की टर्म्स में दिया, और यही सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसमें हमारे पास पाई चार्ट में जो डाटा दिया होता है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन होता है, और जो टेबल ग्राफ में जो डाटा दिया होता है वो इन टर्म्स ऑफ रेशो होता है। ये कॉम्बिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के लिए, और आज हमने वहीं से स्टार्ट किया। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब इसमें हमें सॉल्व कैसे करना होता है। तो हम सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इनिशियली हम डाटा कन्वर्ट कर लें। हम ये सोचते हैं कि इन 5 अपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं वो नंबर्स में हम कन्वर्ट कर लें इनिशियली। क्या इनिशियली डाटा कन्वर्ट अगर मैं करती हूँ, फॉर एग्जांपल वैल्यू इज 16,800 और मुझे इसका क्या फाइंड करना होगा, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में कितने फ्लैट है, तो उसका 18%। तो टोटल 5 कैलकुलेशन आपकी यहाँ, और कैलकुलेशन अगर हम कहें तो ईजी नहीं है। 18%, 15% और वैल्यू जो है ना वो 20,000 नहीं है, 16,800। थोड़ी सी वैल्यू कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट इजी भी नहीं है कि 20,000 या 10,000 जो हम फिंगर्स पे कैलकुलेट कर लें। ठीक है, सेकंड, हमें फिर उसमें आपको क्या है, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ग्रीन व्यू अपार्टमेंट हमारे पास जो टोटल फ्लैट्स हैं वो आ जाएंगे, जो भी आपका डाटा आएगा, देन हम उसे 1:2 में डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 2 BHK फ्लैट्स एंड 3 BHK आ जाएंगे। तो
टोटल 10 वैल्यूज 5 कितने रेशो है, 1:2 रेशो है आपके पास, और 2 इंटू में 5, तो 10 वैल्यूज आप यहाँ कैलकुलेट करें। ठीक है, 5 वैल्यूज आपने इनिशियली यहाँ कन्वर्ट की, 10 यहाँ की। अब वो क्या आपके लिए इजी है तो वो भी हमें देखना है, क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या उसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में है तो वो भी हम देखते हैं। तो इनिशियली डाटा कन्वर्ट करना या नहीं करना ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये हमेशा डिसाइड होगा कि आप कितना डाटा इनिशियली कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो 15 वैल्यूज मैं इनिशियली कन्वर्ट कर रही हूँ, 15 वैल्यूज इनिशियली कन्वर्ट कर रही हूँ, तो इसमें एक पर बात के लिए मैं ये देखूंगी क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू है, 10 वैल्यूज तक तो हम ये ट्राई करते हैं कि चलो इनिशियली कन्वर्ट कर ले, और वैल्यू भी इजी होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि 10,000 या 20,000 होता। ठीक है, तो हम इसे इनिशियली बिना सोचे कन्वर्ट कर लेते, बट 16,800 ऐसे वैल्यूज के लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा कि इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। क्वेश्चंस में डायरेक्टली करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसा देखने के लिए हमें क्वेश्चंस को भी एक बार देखना होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं देखती हूँ, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 2 BHK फ्लैट्स, इंपीरियल हाइट्स, सोलिटेयर रेजिडेंसी एंड पैसिफिक हिल। ठीक है, तो हमें ये नंबर्स में चाहिए, तो नंबर्स में चाहिए तो नंबर्स में ही डाटा होना चाहिए, यानी इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि अगर हम इनिशियली कन्वर्ट कर लें तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ 3 BHK फ्लैट इन ऑल अपार्टमेंट। 5 अपार्टमेंट में जो 3 BHK फ्लैट्स है ना उसका एवरेज फाइंड करना है, एवरेज के लिए मुझे सम चाहिए होगा। तो यानी इस क्वेश्चन में भी अगर हम कहें तो यहाँ पर हमें ऑल अपार्टमेंट्स में जो डाटा है यानी 3 BHK फ्लैट्स हैं वो फाइंड करने की हमें रिक्वायरमेंट है, पर एवरेज फाइंड करने में पहले हम सम फ्लैट्स के मतलब 5 अपार्टमेंट के जो नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं वो फाइंड करें, देन 5 से डिवाइड करें, सम करें, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होने वाली। तो 1% के लिए हम इसे परसेंटेज में रख के फाइनली कन्वर्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेटर चॉइस होगी। ठीक है, तो इसके लिए 50-50 केस है कि हम यहाँ पे कन्वर्ट करें तो भी ओके है और नहीं करें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, द नंबर ऑफ फ्लैट्स इन इंपीरियल हाइट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ फ्लैट्स पैसिफिक ब्लू एंड पैसिफिक हिल्स। तो देखिए यहाँ पे हमें कंपैरिजन बताना है व्हाट परसेंट, तो परसेंटेज जब व्हाट परसेंट कंपैरिजन बताना होता है तो कंपैरिजन में कभी नंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कंपैरिजन में कभी नंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी इस क्वेश्चन के लिए हम डायरेक्टली परसेंटेज से डाटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो। रेशियो जैसे ही देखेंगे तो रेशियो के लिए कभी रिक्वायरमेंट नहीं होती नंबर्स की, तो यानी यहाँ पर हम अगर कैलकुलेशन को ईजी कहें तो ईजी परसेंटेज में होगी। ठीक है, एंड क्वेश्चन फिफ्थ अगर हम देखें तो 25% ऑफ फ्लैट्स इन सॉलिटेयर रेजिडेंसी वर एम्प्टी एंड पीपल चेंज देयर अपार्टमेंट। ठीक है, and went to green view apartment, what will be the percentage change। percentage change अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसमें भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, परसेंटेज से इस क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं एज कंपैरिजन नंबर्स की। तो इस क्वेश्चन में भी हमें नंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो। रेशियो फाइंड करने के लिए कभी नंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हमने यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चंस देखे, 6 में से एक क्वेश्चन के लिए फाइनली 100% नंबर्स चाहिए था। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए हमें 50% की प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, बट 4 क्वेश्चंस में हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर, तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि इनिशियली कन्वर्ट करना हमारे लिए बेटर चॉइस थी, नहीं, हमें क्वेश्चंस को विजिट करना है देन डिसाइड करना है, तो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं इस डीआई को स्मार्ट अप्रोच से। देखिए हमें यहाँ पर सबसे मेन यही सीखना है कि डीआई को विद इन टाइम स्मार्ट अप्रोच से हमें कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को किस थॉट से सॉल्व करेंगे और किससे करना है। हमें दिया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 2 BHK फ्लैट इंपीरियल हाइट्स सॉलिटेयर रेजिडेंसी एंड पैसिफिक हिल। हमें 2 BHK फ्लैट्स चाहिए 3 डिफरेंट अपार्टमेंट के। फर्स्ट इज इंपीरियल हाइट जिसे मैं आई से डोनेट कर लेती हूँ, टोटल इज 16,800। ठीक है, टोटल फ्लैट्स इज 16,800। ठीक है, और ये आपके पास 100% की वैल्यू है। अब इसमें से अगर मैं इंपीरियल हाइट की बात करूं तो वो कितने कितने परसेंट है, उसमें 15%। तो हम इसका क्या फाइंड करेंगे, 15%। ये आपकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, मेरी नहीं। हम इसे ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इसे स्मार्ट अप्रोच से करना था। फिर देन इसमें हमें चाहिए 2 BHK, तो 2 BHK का रेशियो आपके पास 2 BHK टू 3 BHK रेशियो इज 4:1, जिसमें 2 BHK का रेशियो है 4 और टोटल इज 5।
तो यहाँ से हमारे पास इंपीरियल हाइट का 2 BHK फ्लैट्स के नंबर आ जाएंगे। सेकेंड इज सोलिटेयर रेजिडेंसी, तो यहाँ पे भी हम सिमिलर फाइंड करेंगे 16,800 का परसेंटेज वाइज कितना है, ब्लू मस्टर्ड कलर से डिफाइन हो रहा है 28%। ठीक है, देन इसमें 2 BHK फ्लैट रेशियो इज 3 एंड टोटल इज 7, ये भी हम फाइंड कर लेंगे। थर्ड इज पैसिफिक हिल्स 16,800, जिसमें आपके पास पैसिफिक हिल्स में टोटल कितना है आपके पास 15%, एंड 15% का हमें उसमें रेशियो कितना है 2:3, जिसमें 2 BHK का रेशियो इज 2 एंड टोटल इज 5। यहाँ से फाइंड करें, ये तीनों फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सम फाइंड करना है, तो हम सम फाइंड कर लेंगे। ये आपकी अप्रोच है, ठीक है, ये आपकी अप्रोच है जो राइट नहीं है, जो मतलब अगर हम वैसे बात करें तो ये राइट है बट परफेक्ट नहीं है, और एग्जाम की अप्रोच नहीं है, क्योंकि हम इससे विद इन टाइम नहीं कर सकते अगर हम इतनी कैलकुलेशन करेंगे। हमें देखिए स्मार्ट अप्रोच से कैसे कैलकुलेट करना है उसे ध्यान से समझें, ठीक है, उसे ध्यान से समझेंगे कि कैसे हमें स्मार्ट तरीके से करना था। मैंने आपको आपकी कैलकुलेशन बताई, ठीक है, वो कैलकुलेशन आपने देखी कि कैसे हमने तीनों का डाटा कंप्लीटली सॉल्व किया। अब करना कैसे था उसे देखेंगे। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट है इंपीरियल हाइट्स। इंपीरियल हाइट्स में परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज इज आपके पास 15%, जिसमें आपके पास 2 BHK एंड 3 BHK का रेशियो है 4:1, यानी टोटल इज 5। 5 यूनिट इज 15%, तो 1 यूनिट इज 3, तो 4 यूनिट इज 12%। तो इसमें जो 2 BHK फ्लैट्स है ना, वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पहले मैं फाइंड कर लेती हूँ, वो 12%। ठीक है, 15% में से 3 BHK एंड 2 BHK कितने हैं मैंने यहीं पे सेपरेट कर लिए, तो 2 BHK इज 12% टोटल का। सेकेंड इज सॉलिटेयर रेजिडेंसी, इसमें आपके पास टोटल कितना है 28%, ठीक है, और 2 BHK चाहिए हमें इसमें भी। अब 28% और रेशियो कितना है 2 BHK टू 3 BHK 3:4, यानी टोटल इज 7। 7 यूनिट इज 28%, तो 1 यूनिट इज 4, तो आपके पास 2 BHK इज 3 यूनिट, 3 इंटू 4 इज 12%, ये भी 12% है, ठीक है। एंड थर्ड इज पैसिफिक हिल्स, इसमें भी हमें 2 BHK फ्लैट्स चाहिए, ठीक है, इसमें टोटल कितना है, तो टोटल इज 15%, और रेशियो 2:3 यानी 5। 5 यूनिट इज 15, तो 1 यूनिट इज अगेन 3, एंड 2 यूनिट इज 6, तो ये आपके पास 6%। तो मुझे तीनों के टोटल फ्लैट्स ही तो चाहिए थे, तो ये टोटल परसेंटेज कितना हो गया 30%, और इसे मैं माइंड में कैलकुलेट कर सकती थी, जिसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। 15% 4:1 में है, तो 4 की वैल्यू 12, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपके पास अगर 15% 2:3, तो 2 की वैल्यू आपके पास 6, ठीक है। 27 आपके पास 28% 3:4, यानी 7 में, तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा 12 एंड 15 में, ठीक है, तो वो वही सेम 12 एंड आपके पास 15 में। अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू होती है 12 एंड 16 में, सॉरी, ठीक है। यहाँ से देखिए 30%। अब टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने थे 16,800, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये किसके इक्विवेलेंट है 100%। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी जीरो रिमूव किए 2, तो राइट साइड से भी कितनी करूंगी, लेफ्ट साइड से 2 किए, लेफ्ट से भी 2, तो कितना आ जाएगा 168। 1% इज 168, ठीक है। 30% की वैल्यू चाहिए आपको, 30% की वैल्यू कितनी होगी 168 इंटू में 30, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, 8 3 जा 24। वैसे भी आप इसे ब्रेक कर सकते हैं माइंड में, देखिए 168 इंटू 3, 16 इंटू 3 आपके पास 160 इंटू 3 इज 480, एंड 8 इंटू 3 24, तो ये कितना आएगा 504, तो 5040, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट 2 BHK फ्लैट्स इन 3 डिफरेंट अपार्टमेंट में कितने हैं, पैसिफिक हिल्स, इंपीरियल हाइट्स एंड सॉलिटेयर में, तो कितने हैं 5040, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4। ये इसकी स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। हमने डाटा को परसेंटेज में ही डिवाइड किया और देन फाइनल परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, बजाय इनिशियली बार बार कैलकुलेशन, डिफिकल्ट कैलकुलेशन करने के, ठीक है। तो हमें इस स्मार्ट अप्रोच से डीआई को सॉल्व करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास क्या पूछा गया, अप्रॉक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ 3 BHK फ्लैट्स इन ऑल अपार्टमेंट। ऑल अपार्टमेंट में आपको 3 BHK फ्लैट्स का एवरेज फाइंड करना है, तो पहले आपको क्या चाहिए होंगे 3 BHK फ्लैट्स इन ऑल अपार्टमेंट। तो फर्स्ट क्या है ग्रीन व्यू अपार्टमेंट,
ठीक है, रेशियो इज 3 एंड टोटल इज 18, 3:3 इक्वल 18, तो 1 इक्वल में, तो 1 इक्वल में 6, तो आपके पास 3 BHK का रेशियो लास्ट वन सेकंड वाला है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, सेकंड वाला। तो हम यहाँ से सेकंड वाली डाटा यहाँ से कैलकुलेट करते जाएं फ्रिक्वेंटली। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट इज 6, तो 2 यूनिट इज 12। थर्ड सेकंड आपके पास है इंपीरियल हाइट 12%। ठीक है, टोटल परसेंटेज इज 15%। 15 रेश आपके पास कितने किससे, 5 यूनिट इज 15, तो 1 यूनिट इज 3, और आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो 3%। नेक्स्ट पैसिफिक हिल्स। ठीक है, इसमें आपके पास 5 यूनिट इज अगेन 15, तो 1 यूनिट इज अगेन 3। ठीक है, तो इसमें आपके पास 3 BHK फ्लैट इज 3 यूनिट, 3 यूनिट इज 9%। सॉलिटेयर रेजिडेंसी में अगर हम देखें तो रेशियो इज 3:4 इज 7 यूनिट, 7 यूनिट इज 28%, तो 1 यूनिट इज, तो आपके पास सिमिलर 1 यूनिट इज 4, 1 यूनिट इज 4, तो 4 यूनिट इज 16%। ठीक है, यहाँ 1 यूनिट 3 को डिफाइन करें, यहाँ 1 यूनिट 3 को डिफाइन करें। ठीक है, सिमिलर 8 यूनिट इज 24, तो 1 यूनिट इज, तो 1 यूनिट इज अगेन 3, 1 यूनिट इज 3, तो 3 यूनिट इज, 3 यूनिट इज अगेन 9। तो ये हमारे पास किसका आ गया, पैसिफिक ब्लू। अब टोटल ये हमारे पास 3 BHK फ्लैट्स, ठीक है, इन 5 डिफरेंट अपार्टमेंट्स में जो हैं उसका परसेंटेज में डाटा आ गया। हम इसका सम कर लेंगे, 12 एंड 9 इज 18, और 18 प्लस 12 इज 30 एंड प्लस 19, तो ये आपके पास 49%, 49% आया। अब मैं इसे एवरेज फाइंड करना है, तो एवरेज के लिए मैं क्या डिवाइड करूंगी, 49 डिवाइडेड बाय कितने अपार्टमेंट है, 5, तो कितना आ जाएगा 9.8, क्योंकि किसी भी वैल्यू को 5 से डिवाइड करना है तो उसका क्या करना होता है, ट्वाइस, 49 का ट्वाइस इज 98, और उसमें से एक जीरो रिमूव करना होता है, जीरो नहीं है तो पॉइंट ऐड कर देंगे, तो 9.8 में 8 मैंने ऐसे फ्रिक्वेंटली कैलकुलेट किया। अब देखिए, अगर मैं इसका, आपके पास टोटल फ्लैट्स कितने थे, तो टोटल अपार्टमेंट में, इन 5 अपार्टमेंट में फ्लैट्स इज 16,800, ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज 100%, और हमें 9.8% की वैल्यू फाइंड करनी। 100% की वैल्यू 16,800, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, तो 10% की वैल्यू 1680। अब 1680 10% की वैल्यू पर मुझे फाइंड करनी थी 9.8, 0.2 मुझे कम करना था, तो वो मैंने इसमें क्या है, इसमें से डिडक्ट कर दूंगी। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा कर लिया तो वो डिडक्ट कर दूंगी। तो देखिए 1% की वैल्यू कितनी है, 1% इज 168। ठीक है, तो आपके पास 1% की वैल्यू है, और 0.1 की कहूं तो 0.1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16.8। ठीक है, 100% 16,800, 10% 16,800, ठीक है, 1% 168, और 0.1% तो 16.8। मुझे 0.2 10% फाइंड किया है मैंने, कितना, तो 10% इज 1680, और मुझे 9.5 फाइंड करना था, तो माइनस 0.2% कर दूं। ठीक है, 1% की 0.1% की वैल्यू 16.8, तो 0.2% की वैल्यू 33.6। इससे कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ से क्लियर होना चाहिए नंबर, यहाँ से देखो 1 कैरी फॉरवर्ड जाएगा तो ये 10 जो भी आएगा, यहाँ पे 9 में से 3 तो 6, ठीक है, यहाँ पे 7 में से 3 इज 4, तो 46 आपका इस ऑप्शन में, बाकी 16 तो है, तो 1646, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। और आप अप्रॉक्सीमेशन से भी देख सकते थे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट एवरेज लिखा था, बिल्कुल एग्जैक्ट फाइंड नहीं करना था। तो 10% की वैल्यू 1680 से कुछ लेस होगी, तो अप्रॉक्सीमेशन में 1646, तो कंप्लीटली बिल्कुल एग्जैक्ट फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो यहाँ पे भी देखिए, हमने जो कैलकुलेशन की है वो बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से की। नंबर्स में कैलकुलेट करते तो नंबर्स में ऐड करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता, क्योंकि वो बड़े वैल्यूज हैं, तो जाहिर सी बात है उसे हम फिंगर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस सम को मैंने फिंगर्स पे कैलकुलेट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास हम इसे बिना मतलब कैलकुलेट किए, बिना मतलब नंबर्स में कन्वर्ट किए डायरेक्टली कर सकते। द नंबर ऑफ फ्लैट्स इंपीरियल हाइट्स, इंपीरियल हाइट्स में जो नंबर ऑफ फ्लैट्स है वो कितने हैं आपके पास, 15%। ये व्हाट परसेंट है किसका, डिफरेंस बिटवीन द फ्लैट्स पैसिफिक ब्लू, पैसिफिक ब्लू में कितने फ्लैट्स हैं, 24%, और डिफरेंस किसका, पैसिफिक हिल्स में, उसमें कितने हैं आपके पास पैसिफिक हिल्स में, तो वो 15%। इनके डिफरेंस का व्हाट परसेंट, ठीक है, तो 15 अपॉन में 24 माइनस 15 इज 9, और इसे मिनिमाइज कर लेंगे इनटू में 100 3 से, तो 3 से मिनिमाइज करेंगे तो 5/3, 5/3 किसकी फ्रैक्शन होती है, 1/3 इज 33.33,
5/3 आपके पास फ्रैक्शन होती है, इंटू 100 कर लीजिए, चाहे बात सेम है, 166.66%। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ फ्लैट्स इन सोलिटेयर रेजिडेंसी एंड ग्रीन व्यू अपार्टमेंट टू दैट एवरेज नंबर ऑफ फ्लैट्स पैसिफिक हिल्स, पैसिफिक ब्लू एंड इंपीरियल हाइट्स। देखिए हमें एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, पहले किसका, सोलिटेयर रेजिडेंसी एंड ग्रीन, मैंने फर्स्ट लेटर से डिफाइन किया। ठीक है, एंड सेकंड हमें एवरेज फाइंड करना है और रेशो फिर उसमें फाइंड करना है। पैसिफिक हिल्स को मैंने PH से नाम दिया, पैसिफिक ब्लू को PB से नाम दिया, एंड इंपीरियल को तो I से। इसका एवरेज फाइंड करना है। अब देखिए पहले मैं सॉलिटेयर रेजिडेंसी में देखूं तो कितने हैं आपके पास, मस्टर्ड कलर 28%। ठीक है, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में 18%। एवरेज फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सेकंड डाटा हमें चाहिए पैसिफिक हिल्स का 15%, पैसिफिक ब्लू ऑल अगेंस्ट 15% एंड ये 24%। ठीक है, इसका भी एवरेज फाइंड करना है। सम करेंगे, 15 + 15 इज 30 + 24 इज 54 डिवाइडेड बाय 3 इज 18। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 46 डिवाइडेड बाय 2 तो 23। और 23 और 18 में अगर रेशो और मिनिमाइज करना चाहें तो कुछ मिनिमाइज नहीं होगा, तो रेशो इज 23:18। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आंसर है। इसके लिए हमने नंबर्स में कन्वर्ट किया डाटा, नहीं, हमने परसेंटेज से स्मार्ट अप्रोच से रेशो फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 25% फ्लैट्स इन सॉलिटेयर रेजिडेंसी आर एम्प्टी। सॉलिटेयर रेजिडेंसी में टोटल फ्लैट्स कितने हैं, 28%। ठीक है, उसका 25% की फ्रैक्शन इज 1/4। कितने फ्लैट्स हैं जो एम्प्टी हुए, मतलब खाली किए गए हैं और ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में वो शिफ्ट हो गए, तो वो कितने परसेंट है, 7%। अब ये क्या है, हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज फ्लैट्स इन ग्रीन व्यू अपार्टमेंट। ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में पहले कितने हैं, तो कितने हैं, 18। अब 7% और हो गए हैं तो कितने हो गए होंगे, 25%। कितने परसेंट चेंज हुआ आप कितने, तो वो हमें चेंजेस बताना है। तो देखिए पहले 18 था, 18 से 25%, तो कितना चेंज है, 7 का, और ओरिजिनल कितना था, 18 इंटू में 100। तो ये आपके पास कैलकुलेशन बनेगी 700 डिवाइडेड बाय 18, इसे डिवाइड करेंगे 3 टाइम। ठीक है, देन आपके पास 16 आएगा, तो 162 9 टाइम, यानी अप्रॉक्सीमेट 39%। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कितना आ गया आपके पास, 39%, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 2 BHK फ्लैट्स इन ईच अपार्टमेंट। ईच अपार्टमेंट में 2 BHK फ्लैट्स का रेशियो बताना है। तो देखिए हम वही सेम, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट, सेकंड इज इंपीरियल, थर्ड इज पैसिफिक हिल्स, देन सॉलिटेयर रेजिडेंसी एंड पैसिफिक ब्लू। देखिए आपके पास अपने इससे पहले भी जब 3 BHK फ्लैट फाइंड किए थे, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ से हम डाटा इजिली पिक कर सकते हैं। 1 यूनिट इज 6, तो आपके पास 2 BHK फ्लैट अब चाहिए, पहले 3 फाइंड किए थे, अब 2 BHK। 1 यूनिट इज 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ से जो डाटा है ना वो वहीं से ले सकते हैं। अब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई थी, 6, तो ग्रीन अपार्टमेंट में 2 BHK फ्लैट इज 1 ही। सेकेंड में 2 BHK फ्लैट चाहिए, 5 यूनिट इज 15, तो 4 यूनिट इज 12। 5 यूनिट इज 15, तो 1 यूनिट इज 3 एंड 2 यूनिट इज 6। ठीक है, 7 यूनिट इज 28, 1 यूनिट इज 4, तो 3 यूनिट इज 12। 8 यूनिट इज 24, 1 यूनिट इज 3। ठीक है, तो आपके पास 5 यूनिट इज 50। अब रेशियो ये परसेंट है, इन्हें रेशियो में डिवाइड करना है, तो सब में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 3। 3 से मिनिमाइज कर दीजिए, 2 4 2 4 एंड रेशियो 5। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रेशियो बनेगा, 2 4 2 4। ठीक है, और 5, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है। ठीक है, तो लास्ट के 4 क्वेश्चंस के लिए ना हमें डाटा नंबर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन 4 क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था, कंपैरिजन। ठीक है, सेकंड में रेशो। तो रेशो और कंपैरिजन में जब भी कोई डाटा पूछा जाए तो हमें कभी भी डाटा को नंबर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। एक सिर्फ ऐसा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके लिए नंबर्स की रिक्वायरमेंट थी, और वहां पे भी हमने स्मार्ट अप्रोच से नंबर्स में डाटा कन्वर्ट कर लिया था। पहले परसेंटेज में किया, फाइनल कन्वर्जन परसेंटेज में, देन उसे नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया।
ठीक है। तो इस तरीके से हमें डीआई को सॉल्व करना चाहिए, और हम प्रॉपर वे में यानी परफेक्ट तरीके से डीआई को सॉल्व नहीं करते, तभी हम विद इन टाइम एग्जाम में नहीं कर पाते। तो हमारी यही अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। हमें डीआई को समझना है कि डाटा कैसे कैलकुलेट करना है स्मार्ट तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी आपके पास टेबल ग्राफ पे बेस्ड डीआई, जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे टेबल ग्राफ पे बेस्ड डीआई।